दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं याहू के बारे में। अर्ली 90s में जो याहू था वो गूगल से भी बहुत बड़ा था, लेकिन उसने ऐसी क्या गलतियां की जिसके कारण याहू फेल हो गया। दोस्तों हम कुछ रीजंस के बारे में जानने वाले हैं कि याहू ने ऐसा क्या किया कि वो फेल हो गया। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं याहू के केस स्टडीज के बारे में और क्या वो रीजंस है जिसके कारण याहू फेल हो गया। दोस्तों मेरा नाम है राहुल सिंह राजपूत और इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में 1998 में याहू के पास एक चांस था गूगल को एक्वायर करने के लिए। गूगल ने ऑफर किया था $2 मिलियन 1998 में, लेकिन याहू ने ये बोला कि आप लोग बहुत ही अर्ली एज है, आपने बहुत ही अभी स्टार्ट किया है, आपकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। उसके बाद 2002 में भी वापस याहू के पास एक चांस था गूगल को एक्वायर करने के लिए $5 बिलियन में, लेकिन वापस याहू ने यही कहा कि यू आर ओवर वैल्यूड, आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, आपके पेज पर इतने सारे फॉलोअर्स या फिर इतने सारे व्यूअर्स नहीं आते, इसीलिए आपकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, आप बहुत ही ज़्यादा मांग रहे हो। और यहाँ पर उसने बहुत ही बड़ी गलती की। उसने और भी इसके बाद जाकर बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियाँ की। 2008 में माइक्रोसॉफ्ट याहू को एक्वायर करने के लिए $45 बिलियन की ऑफर की, लेकिन याहू ने यहाँ पर भी कुछ उल्टा सीधा ही किया कि उसने कहा कि नहीं, ये अंडर वैल्यूड है, हमारी वैल्यू इससे भी ज़्यादा है, हमारी वैल्यू आप बहुत ही कम आंक रहे हो। और वहां पर भी ये डील कैंसिल हो गया। लेकिन लास्ट में जाकर 2016 में वेरिजोन ने इसको $4.5 बिलियन में खरीदा। इससे आप क्या सीखते हैं कि अपॉर्चुनिटी जब आपके पास हो तो उसको ले लेना चाहिए, ना कि समय पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में और हम जानने वाले हैं कि और कौन कौन से रीजन है जिसके द्वारा जो याहू है वो फेल हो गया। सबसे पहला रीजन और सबसे बेसिक रीजन है कि याहू ने एक समय बहुत सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश की। याहू बेसिकली एक उसके सर्च इंजन पर, उसके पेज पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें एक साथ दिखती थी और यूजर्स के लिए ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था। वहीं पर उसके जो कॉम्पिटिटर था गूगल, उसने एक सिंपल सा पेज बनाया गूगल करके, उस पर सर्च इंजन रखा। आपको कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है, कोई भी चीज के बारे में जानकारी लेनी है, यू हैव टू गो ऑन इट और डायरेक्टली आप सर्च कीजिए, आपको उससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। लेकिन याहू पर ऐसा नहीं था। याहू पर बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती थी, तो भी व्यूअर्स के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड होता था। इसलिए बहुत सारे जो व्यूअर्स थे, बहुत सारे यूजर्स जो थे, वो याहू को छोड़कर गूगल की ओर शिफ्ट होने लगे। मैंने आपको इसके पहले ही मैंने बता दिया कि अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, आपको राइट टाइम पर जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको एक्वायर कर लेना चाहिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि 1998 में गूगल को एक्वायर करने के लिए $2 मिलियन का ऑफर था, और आज अगर उसने गूगल को एक्वायर कर लिया होता तो उससे बड़ा मार्केट लीडर इस फील्ड में कोई होता ही नहीं। लेकिन वहां पर भी उसने गलती कर दी। उसके बाद 2002 में वापस उसको $5 बिलियन का ऑफर था गूगल की ओर से कि हाँ आप हमें एक्वायर कर लीजिए $5 बिलियन में, फिर उसके बाद हम आपके हो जाएंगे। लेकिन नहीं, वहां पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप ओवर वैल्यूड है। यहाँ पर भी उन्होंने बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी खो दी। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने उनको $45 बिलियन का ऑफर किया कि आप हमें अपनी कंपनी बेच दीजिए, हम आपको $45 बिलियन का ऑफर करते हैं। लेकिन वहां पर भी उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी गवा दी कि नहीं, ये हमारी वैल्यू बहुत ही कम है, हमारी इससे भी ज्यादा वैल्यू है। इन सारी अपॉर्चुनिटी को खोने के बाद में उनके हाथ में क्या आया? ठेंगा। वेरिजोन ने उसको लास्ट में जाकर $4.5 बिलियन में उसको एक्वायर किया। तो यहाँ से आपको जैसा सीखना था कि राइट टाइम पर राइट अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उससे गंवाना नहीं चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए और उसको दोनों हाथ पकड़कर ले लेना चाहिए। तो नेक्स्ट रीजन आता है मोबाइल रिवॉल्यूशन। याहू जो था बेसिकली जो डेस्कटॉप यूजर के लिए काफी फ्रेंडली था, लेकिन जो ये नया एरा आया मोबाइल रिवॉल्यूशन का, यहाँ पर गूगल ने उसकी बाजी मार ली। क्योंकि उस समय 50% ऑफ द यूजर्स जो इंटरनेट के यूजर्स थे वो धीरे धीरे मोबाइल की ओर शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन याहू यहाँ पर इस अपने स्ट्रेटजी को चेंज नहीं किया। वो बेसिकली जो यूजर इंटरफेस था वो डेस्कटॉप के लिए और बिजनेस लोगों के लिए ज्यादा फोकस करता था, और यहाँ पर ही गूगल ने उससे बाजी मार ली। वो बेसिकली जो था, गूगल ने मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो थे वो मोबाइल यूजर्स के लिए काफी ज्यादा इजी कर दिए, और यहाँ पर वो उससे मात खा गया। इसीलिए अगर आप कोई भी फ्यूचर में प्रोडक्ट बनाएं तो आपका यूजर इंटरफेस और प्रोडक्ट काफी सिंपल होना चाहिए, जो कि आपके यूजर्स को समझ में आ सके। तो उसके बाद आता है लीडरशिप। बिजनेस को बड़ा करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी होनी बहुत ही जरूरी है। याहू में और गूगल में यही एक फर्क था। गूगल में जो था वो सिंगल लीडरशिप पे चलते थे, लेकिन याहू के पास ऐसा नहीं था। याहू में बहुत सारे लीडर्स थे याहू को चलाते थे, और यहाँ पर ही वो लोग बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर गए। क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अंदाजा है कि अगर एक डिसीजन लेना होगा और बहुत सारे लीडर्स होंगे तो उसको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी और काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर सिंगल लीडर या फिर 2 लीडर होंगे, डिसीजन लेना काफ़ी फास्ट होगा।
रीजन है याहू के लिए कि ये क्यों फेल हुआ, कि मल्टीपल्स लीडर जहां पर होते हैं वहां पर डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज्यादा टाइम जाता है एज कम्पेयर टू द सिंगल लीडर्स। मेन पॉइंट आता है कि याहू बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड पे फोकस करता था, न कि यूजर इंटरफेस पर। अगर वो अच्छी क्वालिटी पे फोकस करता तो आज वो गूगल की जगह खड़ा होता। लेकिन ज्यादातर जो याहू था वो बिजनेस कंटेंट पर, बिजनेस एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस करता था। और जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी जो गूगल है वो बेसिकली क्वालिटी पर ज्यादा फोकस करता है इंस्टेड ऑफ बिजनेस देने के, सिर्फ बिजनेस बिजनेस बिजनेस। क्योंकि अगर आप क्वालिटी कंटेंट देंगे, आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को भी बड़ा करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ बिजनेस पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये कुछ रीजंस है जिसके द्वारा याहू जो है वो इस एरा में फेल हो गया। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और सजेशन दीजिए कि व्हाट आई कैन इम्प्रूव और व्हाट वी कैन इम्प्रूव। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।